लिया हमारा जाओ। भगवान कह रहे हैं दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहा तब्यो लोकेप्सु भिरपातकी। पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे। भगवान क्या बोले, पति कैसा भी हो नारी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मेरी माँ? पति कैसा भी हो नारी को क्या करना नहीं चाहिए? पति का त्याग। और नारी पति को भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ या ना? पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, रिश्तों में विश्वास हो और प्रेम हो। प्रेम से रिश्ते आगे बढ़ते रहें, सहनशीलता की नींव हो, फिर आपके रिश्ते चलेंगे। रिश्ते में क्या चाहिए होता है? प्यार या सहनशीलता? क्या चाहिए रिश्तों में? ज्यादा क्या चाहिए, प्यार के सहनशीलता? ज्यादा क्या चाहिए? क्यों भैया, रिश्तों में ज्यादा क्या चाहिए? मैया क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? सहनशीलता। थोड़ा दो बात सहन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के जमाने में पत्नी भी सेल्फ डिपेंड है, पति भी सेल्फ डिपेंड, पत्नी भी कमाती है और पति भी कमाता है, आत्मनिर्भर है। अच्छा आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? उत्तर दो। आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं या नहीं? जोर से जो मैया, ओ पंचायती मैया, आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। आज तलाक के केस उठाकर देखिए, ज्यादा तलाक के केस किनके हैं? जो दोनों आत्मनिर्भर थे उनके ज्यादा केस हैं, या जो आत्मनिर्भर नहीं थे उनके ज्यादा केस हैं? तलाक के केस ज्यादा किनके हैं? बोलो। जो पुरुष और जो स्त्री आत्मनिर्भर हैं तो वो लोग कहते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें आपकी क्या जरूरत है, तो उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं और तलाक होने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि आप संसार में संसार के काम के लिए तो आत्मनिर्भर रहो, पर पति को पत्नी पर निर्भर रहना चाहिए और पत्नी को पति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता आ गई तो रिश्ते चलेंगे, और आप सेल्फ डिपेंड चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों? बात सही है। पहले के लोग क्यों अपना, पहले तलाक के केस कितने थे आज के 100 साल पहले? रहे होंगे तो ना के बराबर। हाँ या ना? आज जितने हैं इनसे तो बहुत ना के बराबर रहे होंगे। पहले भी पुरुष छोड़ते थे पत्नियों को, पत्नियां भी छोड़ देती थी पुरुष को, पर ये केस बहुत कम, कहीं कहीं कभी कभी। हाँ या ना? आज तो हर आए दिन सुनने को मिलता है तलाक 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 तलाक। रोकने का मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहो तो बताऊं। बताएं? चाइना में तलाक है?
इतना अधिक नहीं है, इतना परेशान नहीं है वहां के लोग रिश्तों को लेके। क्यों? तलाक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज कुछ लोग धंधा बनाए हैं कि शादी करो और तलाक ले लो तो 20-25 लाख रुपया मिल जाएगा। कुछ लोगों का क्या बन गया है? ये धंधा बन गया है। यदि ऐसा कानून बन जाए कि तलाक लेना है तो ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। पुरुष को लेना है ले लो, स्त्री को लेना है ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर आदमी निभाने की सोचेगा। अभी आदमी निभाने की नहीं सोचता कि यार एक काम करो, तलाक दो, 10-20 लाख मिलेंगे, उससे अपना हो जाएगा, फिर कहीं देख लेंगे। इससे अपराध बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? कितने केस मैंने ऐसे देखे कि शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक का केस डाल दिया, तलाक चाहिए। मतलब वो शादी करी ही थी तलाक लेने के लिए कि तलाक के बहाने अब 2, 5, 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि तलाक आज केवल लोभ के कारण, सारे तलाक ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, पर अधिक मात्रा में तलाक लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो तलाक ना हो। पहली बात तो लोभ ना हो तो तलाक नहीं होगा। दूसरी बात, लड़की और लड़का दोनों कभी ये ना सोचें कि हम घर में सेल्फ डिपेंड बने, नहीं। पुरुष को पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और स्त्री को पुरुष पर निर्भर, यदि गृहस्थी चलानी है तो। और यदि आप आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं तो संसार के लिए आत्मनिर्भर बनिए। संसार के लिए तो आत्मनिर्भर बनिए कि पड़ोसी से आपको हाथ ना पसारना पड़े और बाप से कुछ पैसे ना मांगना पड़े और आपकी गृहस्थी बिना किसी से मांगे चल जाए। लेकिन पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और पति पर, तब बढ़िया गृहस्थी चलेगी। निर्भरता तो चाहिए, हाँ या ना? जो व्यक्ति ये मान लेगा कि हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर वो क्यों पत्नी पे या पति पे, जरूरत ही नहीं है उसे, फिर वो नहीं चला पाएगी ना, या चला पाएगा गृहस्थ? बोलो हाँ। भाई हम आपके पास तभी तो रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो रही है। जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। वो तो खुद अपना करती है, कमाती है, क्या जरूरत है आपकी फिर? एक चीज और है कि पति पत्नी के बीच में ना पैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने पैसे को महत्व दिया तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी। पति और पत्नी के बीच में समर्पण हो, प्रेम हो, पैसा बिल्कुल ना हो। मतलब पैसा बिल्कुल ना होने का तात्पर्य है पैसा हो पर पैसा कभी मुद्दा ना बने आपके बीच में। क्या मुद्दा ना बने? सारा पैसा कमाओ और पुरुष कमाए तो सारा पत्नी को ला करके दे, और पत्नी कमाए तो पति को ला कर दे, हाँ या ना? घर की लक्ष्मी कौन? पत्नी। तो जितना कमायो करो लाला, भैया आप लाके पत्नी को दियो करो। देते हो आप लोग? नहीं, पूरा नहीं देते। फिर पूरा किसे देते हो? माँ को। और पत्नी को नहीं देते बिल्कुल। क्यों? कितने साल हो गए शादी की आपके? 10, 9 साल बाद भी पत्नी पे भरोसा नहीं है? हैं? नहीं है भरोसा? कहां पत्नी आपकी? तो 1 रुपया नहीं देते पत्नी को? अच्छा, तो मां को दे देते हो पूरा। कितने भाई हो? तो फिर वो पैसे का क्या करती है मां?
पत्नी को दोगे तो क्या दिक्कत है? चलो मां को दे रहे हो आप, सही हो, पर थोड़ा पत्नी को भी तो दो। वैसे मां बाप को भी एक प्रार्थना करूं, एक समय बाद आप लोग भी पैसे से मन हटा के और मन भगवान में लगाना सीखिए। पैसा बेटा कमाता है तो बेटे को बोल दो कि बेटा तू कमाता है, तू संभाल पैसा। हम क्या करेंगे, हमें तो, क्योंकि ये पैसा ना बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कराता है। पत्नी को, अच्छा आपकी पत्नी पे विश्वास नहीं हो पाया अभी तक इसलिए नहीं देते, तो वो लिपस्टिक ले आती है खरीद के, क्या सारा उड़ा देती होगी, नहीं बचा पाती। अच्छा पति लोग भी क्या करें, मैयाओं को देते हैं पैसा, पत्नी को तो पत्नियां ले आती महंगी महंगी लिपस्टिक। आपको भी बचाना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए, पैसा काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है। गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें ना, कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। कपड़े कपड़े की तरह हो, तन ढकने के लिए। बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें। आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो, बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो, बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ। व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे। पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लग गए, 50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने 1-2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गए ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूं, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, और दूसरा था उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000 थी। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई, 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई, और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया, 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया, 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है, गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो, भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है, आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से। यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब।
आपकी गाड़ी से, आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा। कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो। हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ वही काम 10 लाख खर्च करने से हो गया। और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते, आगे की प्लानिंग कर लेते, कुछ बिजनेस का सोच लेते। तो समझदार वो हैं जो आगे की सोचें, मूर्ख हैं वो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आज के 100 में से 95% लड़के ऐसे ही हैं, दिखावे में जीते रहते हैं और बचता कुछ नहीं है। कर्जे में रहे आते हैं। अब बैंक का कर्जा चुकाते रहो 5 साल तक गाड़ी के नाम का, और गाड़ी हो गई आधी और उसका प्लॉट हो गया डबल। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना चादर हो 2 पैसे बचाओगे तो भविष्य में काम आएगा। बोलो हाँ। नहीं बचेगा तो मांगते रहो, भाई साहब जरा हमें लाख रुपया की जरूरत, जरा तुम दे दो। ये मूर्ख लोग हैं जो हाथ पसारते रहते हैं। समझदार हैं कि समय कब हमारा बिगड़ जाए, समय कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि सीता मैया का वनवास हो जाएगा? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सबको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा? कौन जानता था कि घर का आटा दाल चावल तक खत्म हो जाएगा? बोलो हाँ। कौन जानता था कि घर बैठे ही रहना पड़ेगा, कोई 2 रुपए की व्यवस्था ना होगी? समय बता के नहीं आता ना साहब। इसलिए भगवान ना करे कल कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आज अच्छा समय है तो 2 पैसे बचा लो, वो बुरे वक्त में 2 पैसे काम आएंगे। ये समझदारों की प्लानिंग है। और मूर्खों का तो फिर सब कहा ही नहीं जा सकता। गाड़ी घोड़ा में उड़ा रहे हैं, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, 1000-1000 रुपया की दारू पी रहे हैं। क्यों मेरी माँ, आजकल तो लड़कों का शौक देखो ना, 1000 रुपया की दारू पीते हैं, 5-5 हजार उड़ा देते हैं। पैसा बचा लो साहब। अडानी अंबानी के पास भी पैसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसा उड़ाते नहीं हैं। 1-1 रुपए का वो हिसाब रखते हैं, तब जाके वो अडानी अंबानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता उसका भी कोई हिसाब किताब रह नहीं जाता। इसलिए समझदार वो है जो अपने जीवन में 1-1 रुपए का हिसाब रखे। सफल होना हो तो ये सूत्र अपनाना, सफल नहीं होना तो फिर उड़ाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? 5000 की दारू पी जाओ, थोड़ी हम पकड़ने आएंगे तुम्हें। क्यों भाई साहब, 10,000 की बोतल चढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन समझदार हो और आगे कुछ करना है तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो आज सोचोगे उसका परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जितनी बढ़िया प्लानिंग आज कर लोगे उसका परिणाम 4 साल बाद दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तुरंत ना दिखता ना मेरी माँ। ये गौरी गोपाल आपको आज दिख रहा है, पर इसकी प्लानिंग जब हमने की होगी तब तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्लानिंग नहीं दिखती, बाद की चीजें दिखती हैं। व्यक्ति की सफलता सबको दिखती है, व्यक्ति का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जिसका जितना बढ़िया स्ट्रगल होगा, जिसकी जितनी बढ़िया प्लानिंग होगी, वो उतना बढ़िया होगा। और लापरवाही करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। गरीबी के नाम का, बेरोजगारी के नाम का रोना रोते रहो। मैया सो गई मेरी माँ। पति कैसा भी हो, मैया
पति की सेवा करना चाहिए। पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का सम्मान करना। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? प्यार करते हो पत्नी को? पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। अच्छा ये बताओ, रिश्तों को रखना सही है कि छोड़ देना सही है? बोलो, रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, रिश्ता आप बनाते हो कि विधाता के यहां से बन के आता है? भगवान के यहां से बन के आता है कि आप लोग बनाते हो? रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हम लोग केवल निभाते हैं। इसलिए प्रेम मोहब्बत से निभाओ। जो मिल गई, जो मिल गया उसे निभाओ। लोग निभा नहीं पाते, रोते हैं। भाई का रिश्ता अच्छा हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा भगवान के घर से आएगा तब आपको पता चलेगा कि रिश्ते कितने महत्व रखते हैं। आज आप लोग अपने भाई से लड़ते हो, लेकिन वही भाई जब मर जाएगा तब आपको लगेगा कि देखो हमने कितना गलत किया। जो समय प्यार मोहब्बत से कट सकता था वो समय हमने लड़ाई झगड़ा करके गुजारा। पत्नी है तो आप लड़ते हो, ताने मारते हो। अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना? मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसे ही करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया। कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में। कितना कष्ट। हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई, जरा उसे पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्मानें और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है।
इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो माँ है, जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए, इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे, विवाह करने के पहले छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। जब हमारा और आपका बुलावा आएगा तो किस किस का आएगा? एक पिताजी का आया, बोले हे यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो। देखो जब आदमी मरने लगता है तब 1-1 मिनट की कदर पता चलती, कीमत क्या है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप बोला मैं जा रहा हूं बेटा, यमराज जी आ गए, अब टाइम पूरा हुआ। अब देखो एक बाप बोला भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम